Good morning students. Our today's topic is interference of light in thin films. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें पता है इंटरफेरेंस क्या होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज व्हेन दे आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर। सो हमने क्या लिया यहाँ पे देखिए, कंसिडर एन इंसिडेंट रे ए बी, ये हमारी इंसिडेंट रे है ए बी, which is coming from monochromatic light means single colored light। ये हमारा थिन फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, जिसकी थिकनेस है टी। जब हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे ए बी लाइट को, जिस पॉइंट पे टकराएगी वहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज एंगल आई। अब इस ए बी लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। अब क्या होगा, या ये एंगल आई है तो ये हमारा आर होगा और ये एंगल भी हमारा क्या आएगा, आई। नाउ अब यही लाइट इस पॉइंट पर टकराएगी, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। सिमिलर फैशन में ये यहाँ से इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा। तो अब ये रिफ्लेक्ट होगा और ये ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बी क्यू और डी आर, ये हमारी कैसी लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, जो बी पॉइंट से लाइट रे आ रही है, अगर मीडियम के अंदर देखें तो बी से सी पे जा रही है, फिर सी से डी पर जा रही है। और अगर हम इधर बात करें तो ये स्ट्रेट बी क्यू गई। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एन, ठीक है। अभी हम सिर्फ ट्रांसमिटेड लाइट को स्टडी कर रहे हैं, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एन और हम मान के चल रहे हैं इसके बाद जो लाइट रेज जा रही हैं ये कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। इनका पाथ सेम है, कोई पाथ चेंज नहीं हो रहा, पैरेलल लाइट रेज हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस लाइट की जो बी से आ रही है, एक तो ये बी से क्यू पे जा रही है, दूसरी बी से सी पे गई, सी से डी पे, फिर डी से आर पे। तो यहाँ परपेंडिकुलर मैंने किस लिए डाला है, मैं देखूँगी इस लाइट में और ये यहाँ से जो बैंड होके लाइट आई है इसमें कितना पाथ डिफरेंस है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो बी से डी पॉइंट पर लाइट रे जा रही है ये लंबा रास्ता कवर कर रही है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए इस रिफ्लेक्टेड लाइट का हम क्या करेंगे, बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी किसके अंदर है, फिल्म के अंदर है। तो देखिए बी सी प्लस सी डी हमारा फिल्म के अंदर है, तो बी सी प्लस सी डी इन फिल्म माइनस डी एन इन एयर। देखिए ये रास्ता बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस किया, तो फिल्म के अंदर इन फिल्म और बी एन इन एयर। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ डालनी है। तो फिल्म के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल दिया म्यू। देखिए तो बी सी प्लस सी डी इंटू म्यू और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो बी एन रहा एज इट इज़। अब हमें पता है, पहले हम निकाल चुके हैं या हम फिगर से निकाल सकते हैं। देखिए बी सी की वैल्यू, अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। बी सी की वैल्यू या सी डी की वैल्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो हमारा सी एम है या एम सी बोल लो इसको, इसकी वैल्यू कितनी है, टी, क्योंकि इस फिल्म की थिकनेस कितनी है, टी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा, ये हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है और यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो बेस क्या है, सी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी इज इक्वल्स टू कॉस आर, और सी एम की वैल्यू हम टी पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास, और जो बी सी की वैल्यू होगी वही सी डी की वैल्यू होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ जाएगी बी सी और सी डी की, वो कितनी आ जाएगी, टी अपॉन कॉस आर। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल बी एंड डी लेंगे। बी एंड डी ट्राइंगल के अंदर हम देखिए, दिस इज़ अवर ट्राइंगल बी एंड डी। अब इस बी एंड डी ट्राइंगल के अंदर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन आई निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे, बी एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी डी।
तो बी एन अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू साइन आई। तो बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डी साइन आई। और हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, टू बी एम लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ बी डी को क्या लिख दिया, टू बी एम। यहाँ बी डी को क्या लिख दिया, टू बी एम। नाउ अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी एम। ये सब हम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, सी डी की वैल्यू चाहिए, बी एन की वैल्यू चाहिए। बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, सी डी की वैल्यू ये निकाल ली हमने, और बी एन की वैल्यू भी हमने ये निकाल ली। लेकिन बी एन के अंदर फर्दर बी एम आ रहा है, तो बी एम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेंगे, बी एम हमारा ये है। अब बी एम की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी एम। बी सी एम तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, बी एम, और बेस क्या है, टी इज इक्वल्स टू टेन आर। तो यहाँ से हम बी एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, टी टेन आर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो बी एम की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू टू टी आ जाए करके आ जाएगी, टू टी साइन आई इंटू टेन आर। तो उससे पहले हम क्या करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू होता है। यहाँ से साइन आई की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू साइन आर आ गया। नाउ अब हम वैल्यूज पुट करेंगे साइन आई और बी एम की वैल्यू इन इक्वेशन दिस। तो देखिए कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, बी एन चाहिए, ठीक है। तो टू इंटू बी एम की वैल्यू क्या है, टी इंटू टेन आर, टी इंटू टेन आर। साइन आई एज इट इज़ था, साइन आई एज इट इज़ था। अब हम साइन आई को हम साइन म्यू साइन आर लिख सकते हैं, तो म्यू साइन आर लिख दिया साइन आई को। नाउ टू म्यू यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और एक साइन पहले था तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस आर। इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, बी सी और बी एन की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और इस ये वैल्यू सारी हम पुट करेंगे इक्वेशन दिस 1.5 इक्वेशन में। तो देखिए क्या आएगा हमारा, इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा ये हमारा था, बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर। अब हमने क्या किया है, म्यू था चल रहा था तो म्यू मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू म्यू टी अपॉन कॉस आर। अब सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, अगेन टी अपॉन कॉस आर। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस बी एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो बी एन की वैल्यू ये नहीं मेरे पास, टू म्यू टी साइन स्क्वायर टी बाय कॉस आर, साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, दोनों में से टू म्यू टी कॉमन आ गया, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर, वन माइनस साइन स्क्वायर आर। तो इसे सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करके वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर आर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा आएगा कॉस स्क्वायर आर। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो टू म्यू टी कॉस आर आ गई हमारे पास। पाथ डिफरेंस की वैल्यू किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए। दिस इज नोन एज कोसाइन लॉ। कहता है लेकिन हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन के अंदर हमें फर्दर लैम्डा बाय टू का पाथ डिफरेंस मिलता है, तो हमारा जो टोटल इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, डेल्टा की वैल्यू हो जाती है टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय टू। अब कहते हैं इफ़ द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। कहता है अगर ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा का, तो वो किस टाइम होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसकी वैल्यू एन लैम्डा के बराबर होगी कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो अब फिल्म हमें कैसी दिखाई देगी, कंस्ट्रक्टिव मीन्स ब्राइट फिल्म। और कहता है अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, टू एन प्लस वन बाई टू लैम्डा होगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, देन वी विल गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय टू इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू
तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक लैम्डा बाई टू इधर ले गए तो ये माइनस लैम्डा बाई टू आ गया ये, और एक लैम्डा बाई टू इधर रखा तो ये यहाँ आ गया। सॉल्व किया, 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, n+1 लैम्डा वेयर n इज इंटीजर, क्योंकि ये लैम्डा बाई टू की वैल्यू अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये मिलेगा मुझे। सिंस n इज इंटीजर देयरफॉर n+1 कैन बी रिटन एज दिस। n डिस्ट्रक्टिव के लिए हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ से, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर खाली 2 म्यू टी कॉस आर के इस वाले की बात करें then it will be n lambda, then film will appear dark. This is all for reflected light.